हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। ब्राइट फ्यूचर कैंपस जौनपुर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं मोहम्मद यूसुफ आपके सामने मैथ की अपनी अगली वीडियो लेके आ रहा हूँ। सर्ट्स इंडाइसिस हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे। एक्चुअली हुआ कि बहुत दिन से यहाँ पे लाइट का प्रॉब्लम होने की वजह से वीडियो बन नहीं पा रहा है। तो अब जब से लाइट अब से ठीक हुई है, पता चला कि अब लाइट नहीं कटेगी, तो अब से हम लोग वीडियो जो पड़ेगा कंटिन्यू वीडियो पड़ेगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो क्यों नहीं आ रहा है, तो अब से वीडियो पड़ेगा, जो पड़ेगा कंटिन्यू पड़ेगा, अब कोई गैप नहीं होगा। ठीक है, हम लोग सर्ट्स इंडिसेस पढ़ रहे थे। पहले ही लेक्चर हम लोग की पढ़ी थी सर्ट्स इंडिसेस की, कड़ी और घातांक की। उसमें हमने आपको पूरा जितना उसका कॉन्सेप्ट था सब समझा दिया था और उस पर 2 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। अब अगला तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा है 27 के पावर 2n-1 बराबर 243 के पावर 3 हो तो n का मान ज्ञात करना है। तो देखिए आप लोग लगाइए इस क्वेश्चन को, कैसे लगेगा। देखिए कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। 27 के पावर 2n-1 बराबर 243 के पावर 3। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बेस सेम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, बेस सेम कर लेते हैं। देखिए यहाँ 27 है, 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 3 कि होल पावर क्या होता है, लिखा है 2n-1 243। हमने आपको बताया था कुछ, आप लोग पावर्स को याद करने के बताया था। जैसे 3 की पावर 4 क्या होता है, 81 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 243। तो 243 मतलब 3 के पावर 5, 3 के पावर का 5 का मतलब क्या होता है, 243 होता है। तो इसको हम याद रहेगा तो आप लोग फटाक से कर ले जाएंगे। ये क्या है, 3 के पावर 5 है। 3 के पावर 5 कि होल पावर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। आप जानते हैं हमने रूल बताया था कि पावर का पावर में क्या होता है, गुणा हो जाता है। पावर का पावर में क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो पावर का पावर में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, यानी 6n-3 बराबर पावर का पावर में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15। देखिए बेस सेम हो गया, दोनों का बेस सेम हो गया है। बेस सेम होगा तो पावर भी आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो 6n-3 बराबर क्या हो जाएगा, 15। 3 उधर चला जाएगा, 6n बराबर क्या हो जाएगा, 18। तो n बराबर क्या आ जाएगा आपका 3। तो n का मान क्या आ जाएगा आपका 3। ऑप्शन नंबर क्या है, पहला ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये एसएससी सीएचएसएल में पूछा हुआ 2016 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस टाइप का। थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं उसको करते जाएंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिएगा अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4। 3 के पावर x प्लस वाई बराबर 81 और 81 के पावर x माइनस वाई बराबर 3 है तो x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें। सब लोग क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट करके लगाना शुरू करिए। हम ऑप्शन लिख रहे हैं 42, ऑप्शन नंबर बी 15/8, ऑप्शन नंबर सी 17/8, ऑप्शन नंबर डी 39। चलिए देखिएगा ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा 3 पे पावर x प्लस वाई बराबर 81 और 81 के पावर x माइनस वाई बराबर 3। तो क्या करना है, हमको x का मान निकालना है। तो पहला इस वाले को देखते हैं, क्या लिखा है ये, 3 पे पावर x प्लस वाई बराबर 81। 81 को आप क्या लिख सकते हैं, 81 को लिख सकते हैं 3 के पावर 4। जैसे ही आप 3 के पावर 4 लिखेंगे 81 को, बेस क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो पावर भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 4 मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। यहाँ के आप देखेंगे, इसको उठाएंगे तो ये देखिए क्या लिखा, 81 के पावर x माइनस वाई। तो हम इसको पहले 3 में बदल लेते हैं। 81 को हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 4 के होल पावर x माइनस वाई बराबर 3। पावर का पावर में गुणा होगा तो क्या होगा, 4x माइनस 4y बराबर 3। देखिए जब भी कोई पावर नहीं लगा होता है तो हम उसको क्या मान सकते हैं, 3 को 3 पे पावर 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बेस सेम हो गया, जब बेस सेम होगा तो पावर आपस में बराबर हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर 1। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, अपना x का मान निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, इस समीकरण में 4 से गुणा कर देंगे तो 4x प्लस 4y बराबर हो जाएगा 16। ये समीकरण आएगा 4x माइनस 4y बराबर 1। जोड़ेंगे तो 8x, ये कैंसिल हो जाएगा 17, 16 1 17, तो x बराबर क्या आ जाएगा 17/8। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से x का मान निकाल लिए। लेकिन उसके लिए आपको रूल को पता होना जरूरी है कि कैसे हम बेस को सेम करना है, कैसे पावर का गुणा होता है। ये सब अगर आएगा तो आपको सर्च में कभी भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जल्दी से हम अगला क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5, 2 के पावर m प्लस 2 पे पावर 1 प्लस m बराबर 24 हो तो m का मान ज्ञात करें। m का मान ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर 0, 1/3, 3, 6। ये SSC CHSL 2016 का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। देखिएगा 2 पे पावर m प्लस 2 पे पावर 1 प्लस m बराबर 24 हो तो m का मान ज्ञात करना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे, m का मान निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम। देखिए 2 पे पावर m लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पे पावर 1 प्लस m बराबर 24। हमको m का मान निकालना है। देखिएगा 2 पे पावर m लिख लीजिए, प्लस इसको थोड़ा हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। कैसे, हम क्या 2 पे पावर 1 इंटू 2 पे पावर 1 प्लस m को क्या हम 2 पे पावर 1 इंटू 2 पे पावर m नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है। तो इसी को हम क्या कर दिए हैं, ब्रेक करके लिख दिए हैं। ठीक है, बराबर 24। ठीक है, जब बेस सेम होगा तो पावर जुड़ जाएगा तो आपको यही मिलेगा। तो हम इसको क्या कर दिए हैं, ब्रेक करके लिख दिए हैं 2 पे पावर m इंटू 2 पे पावर m। 2 पे पावर m हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 2 पे पावर m कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस 2 बराबर 24 पे। 2 पे पावर m ये क्या होगा 2 1 3 और 3 से कट जाएगा कितनी बार, ये 8 बार, 3 8 होता है 24। 2 पे पावर m बराबर क्या आ जाएगा 8, और 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 पे पावर 3। 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 पे पावर 3। बेस सेम हो गया दोस्तों, बेस सेम हो गया। जब बेस सेम होगा पावर बराबर होगा तो m का मान ऑटोमेटिक आपको दिखेगा क्या 3। m का मान क्या निकल के आ गया 3 आ गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में चाहे जो हो, चाहे आप किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 2 लाइन में लग जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है अगला। चलिए देखो अगला क्वेश्चन देखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, CGL 2014 का क्वेश्चन है। 2 पे पावर n, क्वेश्चन नंबर 6 SSC CGL 2014 में पूछा हुआ था। 2 पे पावर n माइनस 1 प्लस 2 पे पावर n प्लस 1, थोड़ा सा सेम है पिछले तरीके से क्वेश्चन का, बराबर 320। तो n का मान ज्ञात करें। n की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को n की वैल्यू निकालनी है 6, 8, 5, D 7। कोशिश करिए आप लोग, लगाइए दोस्तों, देखिए आप लोग से लगता है कि नहीं लगता है। देखिए लगाइए। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं आप लोग को। ठीक है, आप लोग को बस कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए क्या लिखा है, 2 पे पावर n माइनस 1 प्लस 2 पे पावर n प्लस 1 बराबर 320। अभी हमने बताया इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 पे पावर n इंटू 2 पे पावर माइनस 1, क्योंकि जब
बेस सेम रहता है तो पावर जुड़ जाता है, बेस सेम रहेगा पावर जुड़ जाएगा, और पावर जुड़ के आपका यही बनेगा, पावर जुड़ के आपका यही बनेगा, ठीक है। 2 पे पावर n इंटू 2 पे पावर n, बेस सेम रहेगा तो पावर जुड़ जाएगा, बेस सेम रहेगा तो पावर जुड़ेगा, पावर जुड़ के आपका यही बनेगा। तो हमने थोड़ा ब्रेक करके इसको लिख लिया गया है, ब्रेक करके लिख लिया गया है, ठीक है। क्या करेंगे, 2 पे पावर n कॉमन ले लीजिए, 2 पे पावर n कॉमन ले लिया, बचा क्या, 2 पे पावर -1 प्लस 2 पे पावर 1 बराबर 320, 2 पे पावर n, 2 पे पावर 1 को क्या हम 1/2 नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस 2 बराबर 320 के 2 पे पावर n, ये क्या होगा, 2 दूनी 4, 1 5/2 बराबर 320, काट देंगे, 5 6 का 30, 2 5 चौका 20, 2 पे पावर n बराबर 64 का गुणा उसमें 2 में हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 128 को, तो 2 पे पावर n 128 को क्या लिखते हैं, 2 पे पावर 7, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर आपस में बराबर होगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा 7 के, n बराबर क्या हो जाएगा 7 के। देखिए दोस्तों, आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं क्वेश्चन को। हम एक तरीका अब आपको बताते हैं, ये तो बहुत डिटेल मेथड हो गया, मेथड फर्स्ट। हम आपको डायरेक्ट ऑप्शन से करना इस क्वेश्चन को सिखाते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, थोड़ा आपका कैलकुलेशन तेज होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं आप डायरेक्ट आप n का मान रखिए, डायरेक्ट n का मान रखेंगे तो अगर डायरेक्ट यहाँ पे n का मान रखें 320 आ गया उसके बराबर 320 के, तो हमारा आंसर सही है। अगर आप n का मान 6 रखेंगे तो 6 - 5 6 - 1 5 होगा, और 5 का मतलब 2 पे पावर 5 का मतलब क्या होता है 32 होता है, सॉरी। और 6 रखेंगे तो 6 + 1 7 हो जाएगा, और 7 का मतलब 2 पे पावर 7 का मतलब होता है 128, जोड़ने पे 320 नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। 2 पे पावर अगर n का मान आप 8 रखिए तो 8 - 1 7, यानी 8 - 1 7, 2 पे पावर 7 का मतलब होता है 128, और 8 + 1 9, और 2 पे पावर 9, 2 पे पावर 9 हो जाएगा आपका, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी आपका नहीं होगा, 320 भी नहीं आएगा। 6 पे नहीं आया, 5 तो 5 पे भी नहीं आएगा, और ना ही 8 पे भी आया, तो 2 पे पावर 7 रखिए, 2 पे पावर 7 रखेंगे तो 2 पे पावर 7 - 1 6, 2 पे पावर 6, 2 पे पावर 6 प्लस 2 पे पावर 7 और 1 क्या होता है 8, 2 पे पावर 8, तो 2 पे पावर 6 का क्या होता है, 2 पे पावर 6 का मतलब 64, और 2 पे पावर 8 का मतलब 256, जोड़ेंगे 6 4 10, 6 5 11 1 12, 2 1 3, 320 के बराबर आ गया, 320 के बराबर आ गया, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि डिटेल में सॉल्व करें, ठीक है। आप ऑप्शन रख के सेटिस्फाई करा लीजिए, अगर 320 के बराबर आ रहा है तो आ जाएगा, जल्दी ही आ जाएगा। उस तरीके से अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं, उस तरीके से आपकी क्षमता नहीं बन पा रही है कि नहीं कैसे सोचे, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन रख के भी अपना मान इनका निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। एट पे पावर 3x - 5 बराबर 1/, 32 के पावर 7 - 4x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, x का मान आपको निकालना है। ऑप्शन नंबर 16/9 ए, ऑप्शन नंबर बी 20/11, ऑप्शन नंबर सी 25/13, ऑप्शन नंबर डी 2। देखिए कोशिश करिए दोस्तों, आप लोग इस क्वेश्चन को लगाइए। देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व होगा, बेस सेम करना है पहला काम, हमको तोड़िए इसको। 8 टूटेगा, हाँ किस में टूटेगा, 2 पे पावर 3 में, 2 पे पावर 3 के होल पावर क्या लिखिए 3 पे x - 5 बराबर 1/, 32 के पावर 7
माइनस 4x, तो 32 भी टूटा है किसमें, 32 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5, तो 32 को लिखिए 2 पे पावर 5 के होल पावर 7 माइनस 4x के। पावर का पावर में गुणा होता है, पावर का पावर में क्या होता है, गुणा होता है, गुणा करा लीजिए, 2 पे पावर 3 त्रिका 9x माइनस 15 बराबर 1 में। पावर का पावर में गुणा होता है तो 7 पचे 35, 7 पचे 35 माइनस 5 चौका 20x, 5 चौका 20x। अब देखिएगा 2 पे पावर 9x माइनस 50, हम ये जो 2 पे पावर 35 माइनस 20x है, इसको ऊपर लेके जाएंगे। जैसे ही इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे लेके जाएंगे 2 पे पावर, यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव 2 पे पावर माइनस 35 जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव तो इसका मान प्लस में हो जाएगा, 20x हो जाएगा। हमने आपको बताया है 2 पे पावर 9x, बेस सेम हो गया तो पावर भी सेम हो जाएगा, बेस सेम हो गया पावर भी सेम हो जाएगा, पावर भी बराबर हो जाएगा, तो 9x माइनस 15 बराबर माइनस 35 प्लस 20x। x को एक तरफ कर लीजिए और डिजिट को एक तरफ कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो x को उधर ले जाएंगे, 11x बचेगा बराबर 20, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 20 बटा में 11। ये एसएससी मेंस का क्वेश्चन है, एसएससी मेंस का क्वेश्चन है, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। सर्च में लगाने के लिए आपको नियम पता होने चाहिए और पावर याद होने चाहिए, कौन सी पावर किस में टूटेगी। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा दोस्तों। यदि 625 के होल पावर 2x माइनस 3 बराबर 25 के पावर 6 के होल पावर 1 के होल पावर 14 के पावर 8, तो x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। यूपीएसआई का क्वेश्चन दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। चलिए देखो दोस्तों, देखिए 625 के पावर 2x माइनस 3 बराबर 25 के पावर, देखिए पावर 6 के पावर 1 के पावर 14 के पावर 8 दे रखा है, तो x का मान हमको निकालना है। देखिएगा दोस्तों कैसे निकलता है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले 625 के पावर 2x माइनस 3, ये तो ठीक है, लेकिन जब भी आपको ऐसा सिचुएशन मिले, तो ऐसे जब पावर के पावर मिले, तो जब भी ऐसा चीज़ आता है तो ऊपर से हम इसको सॉल्व करते आते हैं, ऊपर से इसको सॉल्व करते आते हैं। 14 के पावर 8, तो 14 के पावर 8 यानी 14 का 8 बार गुणा जो भी आएगा, उसके 1 के पावर 14 के पावर 8, यानी अगर देखा जाए 1 के पावर कुछ भी हो, 1 के पावर कुछ भी हो, तो 1 के पावर कुछ भी हो तो हमेशा वो एक ही आता है, 1 के पावर कुछ भी हो तो हमेशा एक ही आता है, यानी इस पूरे का मान 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 25 के पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 के पावर 6 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे 14 के पावर 8 कुछ भी हो, लेकिन हम ऊपर से सॉल्व कर रहे हैं 14 का पावर 8 का, तो 14 का 8 बार गुणा जो भी आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके नीचे 1 है, 1 के पावर कुछ भी हो तो हमेशा क्या मिलेगा, आपको 1 ही मिलता है। तो जैसे ही आप देखेंगे 1 के पावर कुछ भी हो तो 1 ही होगा, तो ये 25 के पावर 6 बच जाएगा। अब कुछ करना ही नहीं है, 625 है, 625 का मतलब क्या होता है, 25 का स्क्वायर 2x माइनस 3 बराबर 25 के पावर 6। बेस सेम करा लेते हैं तुरंत हम, पावर का पावर में गुणा, 4x माइनस 6 बराबर 25 के पावर 6, 4x माइनस 6 बराबर 25 के पावर 6।
तो बेस सेम हो गया, तो पावर का बेस सेम हो गया, आपका बेस सेम हो गया, तो क्या करेंगे, जब बेस सेम है पावर भी आपस में सेम हो जाएगा। 4x - 6 बराबर 6, 4x बराबर क्या हो जाएगा 12, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये यूपीएसआई का। बस आपको ये जब ऐसी चीज़ें मिले तो ये ऊपर से सॉल्व होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये यूपीएसआई का बेहतरीन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी x बराबर 3 सही है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जितने भी सर्ट्स एंड इंडाइसिस के वैरायटी के क्वेश्चन बने हैं आपको बताए हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम अगला वीडियो आपके लिए लेके आएंगे इंडाइसिस का। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।